भजन संहिता 26वां भजन, पहला 3 वचन। ए यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं कड़ाई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। ए यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। भजन संहिता 115वां भजन, 18वां वचन। परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहाँ की स्तुति करो। भजन संहिता 85, 8वां और 9वां वचन। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। भजन संहिता 115वां भजन, पहला वचन। ए यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। भजन संहिता 17वां भजन, वचन 6 से लेकर 9 तक। ए ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण की शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। भजन संहिता 84, 10 से लेकर 12 वचन तक। क्योंकि तेरे आंगनों में के एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ढेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग कड़ी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। पहले यूहन्ना के पुस्तक 4 अध्याय 19वां वचन। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यशायाह के पुस्तक 35वां अध्याय 1 वचन। ए यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। मत्ती सुसमाचार पुस्तक 22वां अध्याय 37 और 38वां वचन।
उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। पहले समूएल का पुस्तक 12वां अध्याय 22वां वचन। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। यूहन्ना 15वां अध्याय 9वां वचन से 11वां वचन तक। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वां वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। यशायाह का पुस्तक 40वां अध्याय 28 और 29वां वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। निर्गमन के पुस्तक 34वां अध्याय वचन 6 और 7। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। गिनती के पुस्तक 23वां अध्याय 19वां वचन। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? 31वां भजन 3 और 4 वचन। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उसे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। 31वां भजन 5वां वचन। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। ए यहोवा, ए सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। तो 11वां भजन 7वां और 8वां वचन। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। भजन संहिता 145 13 वचन। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। 111वां भजन 2 वचन से 4 वचन तक। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। भजन संहिता 111वां भजन 9वां वचन। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है और अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। भजन संहिता 105वां वचन। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 117वां भजन 2 वचन। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है।
यहाँ की स्तुति करो। भजन संहिता 18वां भजन, पहला और दूसरा वचन। हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहोशू के पुस्तक 23वां अध्याय उसमें 14वां वचन। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। भजन संहिता 105वां भजन 1 से 3 वचन तक। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो।